देता हूँ। दोस्तों बीबीए बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बीकॉम से तो अच्छी ही है, बट आपको मैं कुछ डीप थिंकिंग शेयर करना चाहूंगा। ये जो दुनिया है इसमें हर समय बदलाव होती रहती है। जैसे किसी जमाने में लोगों की नीड थी सिर्फ संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, वही बहुत होता था। उसके लिए टेलीग्राम की आविष्कार हुआ, उसके बाद और अपग्रेडेशन हुई, लैंडलाइन आए, उससे बातें करना आसान हो जाता था। अब लोगों को और कंफर्ट चाहिए था, इसलिए मोबाइल का आविष्कार हो गया और लैंडलाइन को मोबाइल ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मोबाइल को रखना आसान था, पॉकेट में लेकर घूम भी सकते थे। फिर धीरे धीरे 2G, फिर 3G, अब तो 4G आने के बाद ऐसा हो गया है वीडियो अगर थोड़ा भी बफर करने लगे तो सिम ही बदल दिया जाता है। इतने सारे बदलाव हुए, पर इनमें एक चीज कॉमन था, वो है संदेशा, जिसके लिए इतनी अपग्रेडेशन होती रहती है। इस जगह ये बातें बिल्कुल फिट बैठती है कि वक्त से सीखो बदलने का सबक, और वक्त खुद को बदलते नहीं थकता। इसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस चीज की दौर आज चल रहा है जरूरी नहीं उन चीजों की डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहे। हाँ, लैंडलाइन आज भी लोग यूज करते हैं, पर बहुत कम। नोकिया 3310 जैसे मोबाइल आज भी लोगों के पास मिल जाएंगे, पर बहुत कम। उसी तरह आज जिस कोर्स की डिमांड है आने वाले कल में नहीं भी रह सकता है, क्योंकि बदलाव होती रहती है और हमें समय के साथ बदलना पड़ता है। पर इनमें एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो है नॉलेज। नए कोर्स आ जाएंगे, नए सिस्टम आ जाएंगे, पर उन सब का मोटिव ये रहेगा कैसे नॉलेज को बढ़ाया जाए। मेरे पापा अपने दोस्तों के साथ कभी कभी बात किया करते हैं, अरे आजकल की नौकरियों की समझ नहीं आता, हमारे जमाने में बीकॉम ग्रेजुएट यानी बाबू बने फिरते थे, जॉब तो घर पर मिलती थी और मास्टर्स की डिग्री किसी IAS ऑफिसर से तो कम नहीं होता था, पर अभी MBA करके भी लोगों को नौकरी नहीं मिलती। दोस्तों मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता, पर लॉजिक है जो हम वीडियो में आगे दिखाएंगे। पहले हम फीस को कंपेयर कर लेते हैं। फीस में 2 फैक्टर होती है, एक तो कॉलेज की फीस और दूसरा हॉस्टल का। मान लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीकॉम कर रहे हैं, पर उसमें कॉलेज फीस 1 साल की 5,000 से 15,000 होती है, पर उसमें हॉस्टल फीस ज्यादा होती है। 3 साल की बीकॉम के लिए आपको 2 लाख खर्च करने पड़ेंगे, पर BBA के लिए आपको 4 से 5 लाख मिनिमम खर्च करने ही पड़ेंगे। मेरा एक कजन है जो देहरादून से डिजिटल मार्केटिंग में BBA कर रहा था, उसे 3 साल के लिए 3.5 लाख खर्च करने पड़े, और सिटी में तो और भी ज्यादा होगा। और अगर आप लोकल यूनिवर्सिटी से भी BBA करना चाहते हैं तो भी आपको बीकॉम से 3 गुना ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि BBA एक फैंसी कोर्स है। अब बात आती है BBA करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट MBA जितना ही है। उससे पहले ये देख लेते हैं BBA या बीकॉम करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस ओपन होती है। अगर आप BBA करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होती है। मास्टर्स में MCOM, MBA, MPhil वगैरह कर सकते हैं, और प्रोफेशनल डिग्री में CA, CMA, CS, LLB। दूसरी ऑप्शन आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन अगर आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलती है तो आप जॉब कर सकते हैं। सेम यही 3 ऑप्शंस नॉर्मल बीकॉम करने के बाद भी आपको मिलती है, सिर्फ फर्क इतना है डायरेक्ट प्लेसमेंट बीकॉम में नहीं मिलती। पर बीकॉम ऐसा कोर्स है जिसमें आपको ओवरऑल नॉलेज मिलेगा, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कहीं कहीं तो मैथ्स भी सिखाया जाता है। बीकॉम करने के बाद आपके लिए दूसरे इंडस्ट्री में जाना आसान हो जाता है, क्योंकि हर चीज का बेसिक तो आपको आता होगा, और वो भी कम प्राइस में। मेरे दोस्त, मुझे आपको टेढ़ा मेढ़ा आंसर देने में अच्छा नहीं लगता। BBA करके वही आपको ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल होना है, जिसके बाद वही आपको मास्टर्स करना है। अगर मास्टर्स ही करना था तो बीकॉम के बाद मास्टर करने में क्या बुराई है, क्योंकि आप बीकॉम के बाद भी मास्टर्स कर सकते हैं। सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए 4 लाख खर्च करना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं होगी। जो नॉलेज आपको BBA करने के बाद मिलेगी, MBA अगर उसी फील्ड से करेंगे, सेम वही बातें आपको बेटर वे में दोबारा MBA में सिखाया जाएगा, जो बीकॉम करने के बाद भी आप MBA कर ही सकते हैं।